तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी जो शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें कई तरह के प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो पूछा गया है वो मध्य प्रदेश कर्मचारियों का जो गृह भाड़ा भत्ता है, जो कर्मचारियों को मिलता है गृह भाड़ा भत्ता, जिसको हम बोलते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसको लेकर के एक प्रश्न पूछा है श्री माधव सिंह या मधु गहलोत जी ने, जो कि विधायक हैं। और इनके जो सवाल हैं आप देखिए, बहुत ही शानदार सवाल इन्होंने कर्मचारी के लिए किए हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो कर्मचारी बाहर रह रहे हैं उनको 200 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास जितने भी राज्य हैं सब, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, तो सभी में सबसे कम गृह भाड़ा भत्ता मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो 2012 के नियम से गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, यानी जो आपका बेसिक है 6वें वेतनमान में, उसका 3% 5% या 7% के हिसाब से HRA बनता है, जो कि 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक हो सकता है। अगर हम वही बात कर रहे हैं मकान किराए पर लेने की, तो दोस्तों आपको 5000 से नीचे फैमिली के लिए किराए पर कोई भी कमरा नहीं उपलब्ध होगा। तो दोस्तों इसी के संबंध में विधायक जी द्वारा बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है, और उसके संबंध में विधानसभा में क्या जवाब हमारे उप मुख्यमंत्री यानी वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है, देखते हैं। दोस्तों सवाल क्या है, उन्होंने सवाल पूछा है, उप मुख्यमंत्री वित्त महोदय बताने की कृपा करेंगे चुनावी वर्ष के दौरान सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25 जनवरी 2023 द्वारा शासकीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु सचिव और वित्त विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित कर 2 महीने रिपोर्ट देने को कहा गया था। क्या वह रिपोर्ट शासन को दे दी गई है? यदि हाँ तो रिपोर्ट की छायाप्रति देवें। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है पहला वाला, इसका उत्तर क्या है वो हम नीचे देखेंगे। और दूसरा प्रश्न है, मतलब जो प्रश्न ऊपर दिया गया अनुसार उक्त रिपोर्ट का कर्मचारी को लाभ कब से दिया जाएगा। अगर लाभ दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा, यदि नहीं तो 2 माह की अवधि में रिपोर्ट दी जाने के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, जानकारी अभिलेख सहित उपलब्ध करावें। और तीसरा प्रश्न था, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को यह भत्ते अभी वर्ष 2012 की स्थिति में दिए जा रहे हैं। वर्तमान में महंगाई स्तर देखते हुए गृह भाड़ा सहित अन्य भत्तों में वृद्धि कब तक करेगी, समय सीमा बताएं। इन्होंने समय की पाबंदी मांग ली है, तो इसको लेकर उप मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं वित्त श्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है जी हाँ, यानी पहला प्रश्न था जी हाँ इन्होंने कहा है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देखेंगे जी हाँ प्रतिवेदन पर कार्रवाई विचाराधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। और अगले प्रश्न का उत्तर है आपका समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। और तीसरे का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर है जी हाँ राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेती है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं, यानी इसमें जो समय की सीमा है वो इनके द्वारा नहीं बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी गई है, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक लागू की जाएगी इसके संबंध में अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। उक्त आदेश कब लागू हुआ इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश
कि जो कर्मचारी हैं उनको गृह भाड़ा भत्ता कितना मिलता है वर्तमान में। अगर आप देखेंगे तो 200 जो छठवां वेतनमान है उसका जो बेसिक होता है उसके बेसिक के हिसाब से अभी आपको HRA प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ये जो बेसिक है आपका जो भी होगा उसका 3%, 5% और 7% ये छठवें वेतनमान के हिसाब से है, जो कि बहुत ही कम बनता है। अगर आप बात करेंगे एक पुलिस कांस्टेबल की तो आपको 200 रुपये से 200 रुपये तक प्राप्त होंगे, जो कि ये बहुत ही कम है। वहीं बात करें आज के टाइम में अगर आपको बाजार में किराए पे कमरा लेना है तो कम से कम 4,000 रुपये से नीचे आपको कोई भी कमरा कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कम रेट है अभी मध्य प्रदेश में। तो इसी को लेकर विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था। अब इसके लिए कमेटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन ये लागू कब करती है इसका कोई अभी सटीक जानकारी नहीं है। जैसे ही इसकी सही जानकारी प्राप्त होती है तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो जितने भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।